ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? जिन भी लोगों को आप दुनिया में देख रहे हो ना इस टाइम, जो सोशल मीडिया पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, ठीक है? या फिर अपने ब्रांड के बारे में बात करते हैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे, वो एक तरीके की पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। यूएसए में कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है और बड़ा टाइम चलता भी आ रहा है, ठीक है? हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? एमडीएच वाले चाचा, ठीक है? उनका खुद का ब्रांड था एमडीएच का, खुद एड्स में आते थे, अपने ब्रांड की एड में खुद आना, अपने फेस से मार्केटिंग करना, किसी और की मदद ना लेना, किसी बड़े सास को हायर कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने खुद की पर्सनल ब्रांडिंग की, जिसकी वजह से सभी एमडीएच इज इक्वल टू वो चाचा, एमडीएच वाले चाचा जो बूढ़े से अंकल आते हैं टीवी पे हमें दिखाई देते, कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो गई, तो अब उन्होंने भी वैसे ही एक फेस और लेके आए हैं, मतलब बूढ़े से अंकल जो एड्स में आते हैं ना। सो तुम देख रहे हो पर्सनल ब्रांडिंग का क्या होता है। इंडिया में फर्स्ट पर्सनल ब्रांडिंग करने वाले वो थे। अब तुम पर्सनल ब्रांडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो ताकि तुम्हारा नाम हो। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में और पर्सनल ब्रांडिंग किस किस वजह से काम करती है और पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज है। डेफिनेशन पे बात करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ यूनिक इमेज, एक्सपर्टीज एंड रेपुटेशन इन योर फील्ड। आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप वो ट्राई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी एजेंसी को ग्रो कैसे करता हूँ, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी, मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, मैंने रोज वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी। वो भी तो पर्सनल ब्रांडिंग है ना, बिकॉज मैं वो कुछ करके दिखा रहा हूँ। एक तरह से मेरी पर्सनल डायरी है जो दुनिया देख सकती है, वीडियो डायरी, है ना? लोग आजकल यही कर रहे हैं, 30 डे चैलेंज, 40 डे चैलेंज, पर्सनल ब्रांड ग्रो करने के लिए। प्लस अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं, बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफी देर तक बात कर सकता हूँ और कंटेंट मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के बारे में खत्म ही नहीं होएगा, ठीक है? और अगर किसी इंसान ने केमिस्ट्री में एमएससी कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, तो उसके पास केमिस्ट्री में बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। अगर आप लोग बीसीए कर रहे हो तो आपके पास बीसीए में बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कर रहे हो या किस चीज में इंटरेस्ट है आप, है ना? सो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? अपने आप की यूनिक इमेज की, आप दुनिया से हटके क्यों हो, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है और आपकी रेपुटेशन इन योर फील्ड दिखाने के लिए आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, ताकि दुनिया आपको आपके चेहरे से पहचानना स्टार्ट करे। पर्पस क्या होता है इसका? टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ताकि लोगों को आपके चेहरे पे ट्रस्ट हो और आपकी वैल्यू बढ़ती जाए। टू शो केस योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हर एक ब्रांड का ना यूनिक वैल्यू होती है। यूनिक वैल्यू क्या होती है? अब हर बंदे की खासियत होती है ना, जैसे क्या क्या अच्छा करते हो, रीड अच्छा कर लेते हो, खाना बना लेते हो, क्या बनाते हो? पास्ता। पास्ता, सब सब कुछ सीखा तो मैंने था जब मैं अकेला रहता था अपनी इंडिया में। फिर आने के बाद जैसे ही वापस घर आया, मैं आया था वापस अगस्त में पिछले साल। उसके बाद से तो माता के हाथ का खाना तो मैं नहीं बना रहा, वो 2 साल से बना लिया, बहुत हो गया। ठीक है, आपके अंदर वो वो है, यूवीपीआर, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, क्योंकि लड़के और भी हैं, बट एक सेट अमाउंट ऑफ लोगों को खाना बनाना आता है, यूवीपी होगी। सभी की अपनी अपनी यूवीपी होती है, ठीक है? मे बी कोई इंसान शॉपिंग अच्छी कर सकता हो, किसी को सामान लेना अच्छा आता हो, शॉपिंग की दुकान पे जाके बार्गेनिंग अच्छी करनी आती हो, किसी को मोल भाव अच्छा करना आता हो, है ना? मेरे अंदर वो स्किल नहीं है, बट मेरी माता के अंदर है, मेरे फादर के अंदर है, हमसे तो मोल भाव होता नहीं है। तो हर एक इंसान के अंदर अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होती है, ऐसे ही हर एक ब्रांड के अंदर भी होती है, होती है। आप मामा अर्थ को यूज क्यों करते हो? कि वो दिखाते हैं कि वो नेचुरल है। आप वाओ को यूज क्यों करते हो? बिकॉज वो दिखाते हैं कि वो एप्पल साइडर विनेगर का यूज करते हो और एप्पल साइडर विनेगर के कितने सारे फायदे होते हैं। आप कोई कपड़ा खरीदते हो, क्या बोलते हैं कि हमारा कपड़ा बेस्ट है, क्यों है? बिकॉज 100% कॉटन से बना, ये वो अपनी यूवीपी दिखा रहे हैं ना, तो अपनी यूनिक वैल्यू दिखा रहे हैं लोगों को। तो आपके पास में कोई यूवीपी है, उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पर जाना
नेक्स्ट, टू क्रिएट अ रिकॉग्नाइजेबल एंड ऑथेंटिक प्रेजेंस। अब हर इंसान अलग होता है, हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है, और अगर आपको ये करना है कि लोग आपको जाने, तो आपको अपनी अच्छी ये बनानी, ऑथेंटिक प्रेजेंस बनानी होती है। और ना ये हर चीज पे लागू होता है। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूबर्स की पर्सनल ब्रांडिंग तो कर रहे हैं, देखा जाए अपने नाम से अपनी वीडियोस डालते हैं ताकि उनके पास लोग आने स्टार्ट हो जाए, उनको लोग देखना स्टार्ट कर दें। अब अगर इसकी हम की एलिमेंट्स की बात करें, कंसिस्टेंसी। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको उस काम में कंसिस्टेंट रहना है। जो आप ब्रांड अपनी वॉइस बोल रहे हो, आप जो चीज दिखा रहे हो, वही चीज आप लगातार दिखाते रहो। ऑथेंटिसिटी, लोगों को आजकल ना फेक और रियल में फर्क बड़ा आसानी से समझना स्टार्ट कर दिया लोगों को। अगर आप कोई फेक मार्केटिंग करते हो ना किसी की, तो पता लग जाता है, और आप रियल मार्केटिंग करो तो पता लग जाता है। तो ऑथेंटिसिटी मैटर करती है कि आप कितने ऑथेंटिक हो उस चीज। फिर विजिबिलिटी भी मैटर करती है कि भाई तुम अगर अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, तुम पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, तो अपनी मार्केटिंग कर कहाँ रहे हो? क्या अगर तुम्हें थोड़ा ज्यादा बड़ी ऑडियंस के पास जाना, तुम फेसबुक के पास जाओगे, हमने लास्ट टाइम बात की तो एक दो दिन पहली क्लास में, अगर तुम्हें हमारी जो टारगेट करना है इंस्टाग्राम पे जाएंगे, जो टारगेट करना है तो हम रेडिट पे जाएंगे या स्नैपचैट पे जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्या वो कहाँ रहना है, उस वजह से वहां की विजिबिलिटी चाहिए होती है। अब बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग मैटर क्यों करती है। फर्स्टली, डिफरेंशिएशन। आप ना स्टैंड आउट करते हो, आप अलग से दिखते हो क्राउड में। तो फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके काफी सारे दोस्त हैं, आप कॉलेज में जा रहे हो, आपने एक अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस बना लिया, लेकिन आपके 1000, 2000, 10,000 फॉलोअर्स हो गए सोशल मीडिया पे, तो आपको लोग पहचानना स्टार्ट कर देंगे ना, डिफरेंस है कि हाँ, सभी के बीच में वो बंदा अलग दिखेगा, है ना। इसी चीज को अगर आप ले जाओ एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ले जाओ, जहां पर आप लेक्चर प्रोवाइड करते हो किसी भी चीज के बारे में, या फिर कुछ फ्री के नॉलेज बांटो, फ्री ज्ञान बांटो, और आप एक जॉब भी लेने जा रहे हो, आप जॉब अप्लाई कर रहे हो सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया के लिए और भी लोग जॉब अप्लाई कर रहे हैं, बट आप प्रूफ दिखा रहे हो कि बॉस मैंने काम कर रखा है, बिकॉज मेरे 20,000 फॉलोअर्स है, ये मैंने खुद से बढ़ाया, खुद की मेहनत पे, मैंने खुद के लिए काम किया, तुम्हारे लिए भी कर सकते। समझ रहे हो? स्टैंड आउट करना, औरों से हटके निकल के आना। रिज्यूमे तो बाकी सबने बना रखा होगा, सबका सीवी होगा, बट तुमने अलग क्या किया है, वो मैटर करता है। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, क्लाइंट्स ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अगर आपकी खुद का पर्सनल ब्रांड होता है, बिकॉज उन्होंने आपके अप्स एंड डाउन्स भी देखे होते हैं, उनको आपकी अच्छाई बुराई पता होती है, और वीडियोस को देखते हैं, तो ट्रस्ट ज्यादा होता है। अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्ट करते हो आप ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स को, ज्यादा अच्छे काम को, एंड न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी ओपन हो जाती है। अट्रैक्ट हायर पेइंग क्लाइंट्स का मतलब, अब जैसे मैंने बात अभी आपको बताई कि अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ही जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, जहां पर आपका काम है उनकी सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, उन सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करना, ताकि उनके पास ट्रैफिक बढ़ जाए, ताकि उनको लोग ज्यादा देखने स्टार्ट करें। अब अगर आपने खुद का काम कर रखा होगा, तो वो लोग आपको ज्यादा पे करेंगे ऑब्वियसली, और जिसने काम नहीं कर रखा तो कम पे करेंगे। प्लस एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब, अगर आपके खुद के फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो आप पैसा भी तो कमा सकते हो ना उनसे, है ना। अकेला अपनी जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, और जिस दिन आपकी ये वाली कमाई, जो एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स वाली कमाई है, वो आपकी जॉब से ज्यादा हो जाए, तो तुम जॉब को छोड़ दो, फुल टाइम कर लो। इन्फ्लुएंसर्स यही तो कर रहे हैं आजकल, है ना। स्केलेबिलिटी अनेबल्स पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब सोते हुए पैसा कमाओगे बॉस, बस एक वीडियो डालनी है, उसके बाद आराम से पैसा आता है, ठीक है। थ्रू प्रोडक्ट्स, कोर्सेज और पार्टनरशिप। और ये स्केलेबल भी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कैथल में बेचना स्टार्ट करूं तो मेरा काम स्केलेबल नहीं है, बट अगर मैं पूरे इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दूं तो स्केलेबल हो जाता है मेरा काम। स्केलेबिलिटी की मैटर करती है। एग्जांपल्स की बात करें सक्सेसफुल ब्रांडिंग के अंदर, तो गैरी वेनरचक ये पहला इंसान था जो सोशल मीडिया के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग की, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और ये सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इसकी पूरी दुनिया में। और पहली मार्केटिंग इसने डिजिटल मार्केटिंग पे पर्सनल ब्रांडिंग इसने की। उससे पहले लोग टीवी पे करते थे, बट सोशल मीडिया पे कोई नहीं कर रहा था। ये फर्स्ट था। नील पटेल है इंडियन, बट रहता है यूएस में। उसके बाद इसने पर्सनल ब्रांडिंग की थी और बहुत बड़े पर्सनल ब्रांड्स बनाए थे। बट अगर तुम किसी का भी एग्जांपल देख ले, तो जो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स है,
वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर हम बात करें कि आइडेंटिफाइंग योर नीश, अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाना हो तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग योर नीश। अब नीश के बारे में हमने बात की, नीश क्या होती है ना, एक बड़े पार्ट का छोटा सा पार्ट। जैसे अब आपकी स्ट्रेंथ या एक्सपर्टीज किस चीज में है, फॉर एग्जाम्पल आप डांस काफी अच्छा करते हो, है ना। उल्टा हमारे पास एक स्टूडेंट है भी जो उसको, जो अपनी डांस क्लासेस चलाता है, रोज कंसिस्टेंटली वीडियोस डालता है, और उसी की वजह से उसके पास यहाँ पे डांस का काम कैथल में काम करता है। वो हमारे पास एक स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी, करंटली हमारा जॉब भी कर रहा है। डेली ये काम है उसका वीडियो डालने का, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करने का, ताकि उसे क्लाइंट्स मिल जाए जिनसे वो पैसा अर्निंग करनी स्टार्ट करते हैं। उनको डांस सिखाता है, वहां से अर्न करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या तुम डांस अच्छा करते हो, तुम म्यूजिक अच्छा कर सकते हो, तुम्हें म्यूजिक के टीचर बनना है, कुछ भी करना है तुम्हें, तुम्हारी नीश पकड़ लो अपनी, उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दो सोशल मीडिया। फिर व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड वैल्यूएबल, तुम्हारी यूवीपी क्या है। तो मैंने इसके थोड़े कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, तुम ना फिर समझ ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ना, जो मैं खुद काम करता हूँ, जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, है ना। ऐसे ही कुछ लोग और भी रन कर रहे हैं। उनमें से एक इंसान को मैं लगभग 1.5-2 साल से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, जब मैं जॉब कर रहा था। रीजन, उसके अंदर यूनिक क्या था वो दिखाता हूँ। इसे मुझे 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उसके अंदर यूनिक क्या था, ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तो रन कर रहा है, बट साथ साथ में मार्शल आर्ट्स भी सीख रहा है। आएगा मार्शल आर्ट्स का प्रोसेस भी। ये देखो, ठीक है, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं साथ साथ में। अब मेरे लिए ये यूनिक था बिकॉज बॉस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कुछ भी करने का एक्स्ट्रा, है ना। मेरे लिए बंदा इंटरेस्टिंग तब कब बना, जब इसने मुझे दिखाया कि मार्शल आर्ट्स भी सीख रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा कुछ करने का टाइम नहीं मिल रहा, बट इसे टाइम मिल रहा है। क्या कर रहा है ऐसे, इसको देखने के लिए कि हाँ ये ऐसा क्या कर रहा है, मैंने इसको फॉलो कर लिया। गॉट इट। कभी भी आप इसको फॉलो करते हो ना कुछ यूनिक होता ही होता है उस इंसान में। या तो आप उस इंसान से रिलेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को फॉलो किया है जो कैथल के एरिया में है और जो इन्फ्लुएंसर बन गया, फॉलो क्यों किया, बिकॉज वो कैथल का इंसान है, वो कैथल में रहता है ना। या फिर आप कुछ और देखते हो कि यार ये तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का है, ठीक है, इंडिया में जो ये काम कर रहा है वो मुझे भी करना है, कभी ना कभी मुझे इसके ऐसा बनना है, इन्फ्लुएंस होकर आप फॉलो करते हो। बट हर एक इंसान में एक यूनिक बात होती है जिसकी वजह से आप उसको फॉलो करते हो। और हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि अगर आप में वो यूनिकनेस नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी, बिकॉज आपको अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा इफ यू वांट कि आप सोशल मीडिया पे अच्छा परफॉर्म करो। नहीं तो दुनिया सोशल मीडिया पोस्ट डालती है, दुनिया रील्स बना के डालती है, लोगों को ट्रैक्शन नहीं मिलता। हाँ, यूनिकनेस से फॉलो किया जाता है। जब तक आप कोई यूनिक चीज अपने अंदर नहीं लेके आओगे तब तक आपको फॉलो नहीं किया जाएगा। इफ यू वांट टू क्रिएट अ ग्रेट पर्सनल ब्रांड, तो आपको अपने आप को कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा, आपकी पहचान यूनिक बनानी पड़ेगी आप। अब किसी का भी एग्जाम्पल उठा के बताओ, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है, मुझे ये बताओ एक करके बताओ। किसकी वीडियोस देखते हो, क्या वो रैंडम देख लेते हो, फेसबुक एक बंदा तो बस ज्यादा देखते हो, मतलब गेमिंग पसंद भी कर लेते हो, टेक्नो गेम्स की देखते हो, उसका एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है। टेक्नो का एग्जांपल पकड़ते हैं, उसके उसमें गेम्स में क्या पसंद था, उसकी जैसे जो गेम प्ले और जो स्टोरीज बनाता था वो जीटीए 5, ठीक है, गेम प्ले और स्टोरीज, ठीक है। क्या उसकी बात करने का तरीका अलग था औरों से, ठीक है, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, स्टोरी टेलिंग उसकी अलग थी, ठीक है। और कुछ चीजों में हम फॉलो करते हैं कि हमारे एक तरह से कल्चर में हमें कूल लगती है, जैसे कुछ लोग गालियां देते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, है ना, सुनने के लिए, यार क्या बोल रहा है, सुन तो लेते हैं इसकी।
उसमें यूनिक बात ये है कि यार हम कैमरे पे जाए गालियां दे सकते, लेकिन ये बंदा दे सकता है गालियां, समझ रहे हो? हम इसलिए फॉलो करते हैं। कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष क्यों बड़े बने हैं? एक तरीके से तो गालियां दे दे के बने हैं ना, क्योंकि उनको देख देख के हमने वो करा है। सो वो एक यूनिक बात होगी उनके अंदर। अब ना तुम नोटिस कर रहे हो कि गेम प्ले तो और भी करते हो, और क्या पता टेक्नो से बहुत अच्छा लोग खेलते हो, जो इनके फॉलोअर्स कुछ भी नहीं है, क्या पता उनके 10,000 फॉलोअर्स भी ना हो, लेकिन काफी अच्छा खेलता है टेक्नो से भी। लेकिन टेक्नो की इतनी फॉलोइंग क्यों है? यूनिकनेस आ गई ना ये बात में। ऐसी एक एक बताते जाओ, आपका फेवरेट कौन है? कौन? ड्राइंग आर्टिस्ट, ठीक है। अब आपने उसको फॉलो क्यों किया, बताओ? सीखने के लिए। आपको ड्राइंग करना पसंद है, बचपन में ड्राइंग करना पसंद था, तो आप रिलेटेबिलिटी में फंस गए, मतलब फंस नहीं गए, मतलब एक तरह से होता ही है, ठीक है, रिलेटेबल आप हो गए कि आपको ड्राइंग सीखनी थी और वो बंदा ड्राइंग सिखा रहा था, तो आपने उसको फॉलो कर लिया। अब फॉलो क्यों किया, रीजन क्या था उसके पीछे? इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या यूनिक यूनिक क्या था उस इंसान में, आपने फॉलो क्यों किया उसे? और उसे डिफरेंट था किस चीज में? नहीं नहीं, जैसे कि ड्राइंग्स का जैसे शीट्स नहीं होती है उनके ऊपर, मतलब औरों से कुछ हटके कर रहा था, ड्राइंग थोड़ी अलग कर रहा था, या फिर बोलने का तरीका अच्छा था, क्या चीज थी? आर्ट, आर्ट आर्ट वाली चीज अच्छी, ठीक है, इसलिए आपने उसको फॉलो किया। तो कुछ ना कुछ तो यूनिक था ना, इसलिए आपने फॉलो किया। और भी तो थे आर्टिस्ट, है ना? ये ना एक रीजन होता है, एक यूनिकनेस होती है हर इंसान के अंदर, जिसकी वजह से आप उसको फॉलो करते हो और आप उसको अपना रोल मॉडल मान लेते हो कि ठीक है, इस जैसा भी शायद बन सकता हूँ। आप बताओ, बताओ कौन? बीटीएस, ठीक है जी। क्यों यूनिक, क्या है, बता सकते हो? वो कुछ भी खुल के बोलो, यूनिक चीज क्या है उनकी? मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है। और ठीक है, वर्ल्ड फेमस है, और हम्म, हेल्पिंग नेचर, ठीक है। काफी चीजें ऐड होती जा रही है ना, देख रहे हो? एक चीज से बॉयज, जो बॉय बैंड है वो तो और भी हैं, काफी सारे हैं। ये लोग फेमस क्यों है, कुछ ना कुछ यूनिक बात होगी ना, इतने ज्यादा फेमस क्यों है? वो बात अलग है, वो मेकअप ज्यादा करते हैं, ठीक है, उनके कोरिया कल्चर में सब चीजें हैं, वो मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो यूनिक बात है ना उनमें। कोरिया के बैंड्स तो और भी हैं, बट फेमस वो लोग ज्यादा क्यों है, रीजन क्या है? यूनिक है ना कुछ, इसीलिए इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। हाँ जी। ठीक है, स्टैंड अप कॉमिक है, ठीक है। उसमें क्या यूनिक लगा? उसके जोक्स सर बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जोक्स होते हैं, और बोलने का तरीका बहुत ठीक है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है उसकी, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। और क्या लगा? ठीक। आप बताओ, कोई तो होगा, किसको तो फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे, किसी को तो। किसको? इंस्टा नहीं चलाते, फेसबुक, यूट्यूब, यूट्यूब पे किसको फॉलो करते हो? वो तो इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। रैंडमली कोई तो बंदा पसंद होगा, कोई तो आपको अच्छा लगता होगा, कोई तो, कुछ तो होगा, सोचो। कोई नहीं, इतने में बाकी से पूछ लेता हूँ, फिर आप दोबारा बता देना। हाँ जी। कौन? हेली? हेली बीबर, अच्छा, जस्टिन बीबर की जो वाइफ थी। ओके, रीजन? उनका अपना मेकअप ब्रांड है और वो ट्यूटोरियल्स भी देती हैं, ठीक है, इंटरेस्ट था उसमें तो इसलिए उनको फॉलो किया। ठीक है, तो आपको मेकअप में इंटरेस्ट था और ट्यूटोरियल्स देते हैं, इसलिए आपने फॉलो किया। यूनिकनेस क्या थी उनकी? लाइक उनका अपना ब्रांड है, तो बता रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है, तो मतलब वो थोड़ा अलग है। कोई पर्सनल जो ब्रांडिंग होगी वो बताएगी नहीं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को किस किस वे में यूज कर सकते हो, मतलब वो एक प्रोडक्ट से मल्टीटास्क करके। ठीक है, इसी उसमें ना काइली जेनर भी काफी फेमस है इसी चीज की वजह से ना। उनका भी काफी बड़ा ब्रांड है काइली जेनर का, वो भी इसी वजह से है, बिकॉज मेकअप में पर्सनल ब्रांडिंग काफी अच्छी करती है वो। और आई थिंक फर्स्ट
सबसे जल्दी बिलियनर बनने वाली लड़की थी। आई थिंक अब तो कोई और बन गई है, बट सबसे जल्दी अमीर होने वाली लड़की वही थी एक टाइम पे, जो इंटरनेट स्टार्ट सबसे अमीर बनी थी। आई थिंक वो 21 की एज में बिलियनर बन गई थी, ऐसी कुछ। हाँ जी। अपना कॉलेज समझ गया मैं। मैं उसका नाम भूल गया लड़के का। नहीं, अमन, हाँ हाँ, अमन। उसकी वीडियोस पहले मैं भी था जब मैं बीसीए में था। हाँ। उसकी वीडियोस देख के मैंने कॉलेज पास की है कई बार तो, है ना। सब यही करते हैं। कॉलेज में करना क्या होता है, एक रात पहले पढ़ना होता है एग्जाम से, है ना। एक रात पहले पढ़ के तुम लोग पास हो सकते हो। पढ़ना भी नहीं नहीं, सिर्फ 40 पेज भर के आने फिर तो यूनिवर्सिटी की सीट में। सिर्फ 40 पेज भर के आने, कुछ नहीं, रैंड। हाँ, 40 ही होते हैं, उसे लिखते जाओ, उस पेज भर दो और तुम पास हो जाओगे, है ना। कितनी मैं कहानियां लिख के आया हूँ, पास हो जाता हूँ 40 पेज भर के। ये सोच के आता हूँ कि एक पेज का एक नंबर, 40 नंबर आ जाएंगे, पास हो गए। सो बेसिकली अपना कॉलेज को फॉलो करते हो, रीजन ठीक है, उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है ना, सब्जेक्ट को डिटेल्स में ही बताता हूँ, ठीक है। और बताओ। कई बार ना हम कहानी की वजह से फॉलो करते हैं, उनकी स्टोरी की वजह से ही फॉलो करते हैं ना, कुछ रीजन में, ठीक है, कि उन उन दोनों की शादी हुई, ठीक है। कई बार इस चीज की वजह से भी लोग फॉलो करते हैं, हमें पता नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड में होती है चीजें हमारी, कि हम शायद सोच के भी ना कर रहे हो, बट कभी कभी हम डिटेल में सोचे कि हम इसको फॉलो कर भी क्यों रहे हैं। लोग तो और भी हैं, कभी कभी प्लस पॉइंट वही बन जाता है, कभी कभी। और बताओ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी करते हैं डिटेल में, ठीक है। अब तुम लोग पैटर्न नोटिस कर रहे हो, हर हर एक इंसान की, तुम सभी ने अपनी स्टोरीज बताई, तुमने अपना फेवरेट इन्फ्लुएंसर बताया मुझे। एक नोटिस करो एक चीज, कुछ ना कुछ यूनिक बात है, और बोलते अच्छे हैं वो। तुम अगर देखो ना, नोटिस करो, जब वो कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरी टेलिंग अच्छी है उनकी। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि स्टोरी टेलिंग सबसे पुराना काम है पूरी दुनिया का, और सबसे ज्यादा लुक्रेटिव काम है, सबसे ज्यादा पैसा उससे बनता है। क्योंकि आपको कुछ लगाना नहीं, आप खुद से कोई पैसा नहीं लगाना, सिर्फ आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इसलिए ना कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन में ना सब अपने अपने ध्यान दो। देखो, सब नेटफ्लिक्स देखते हो, सब अमेजोन प्राइम देखते हो, सब हॉटस्टार चलाते हो, है ना, मैक्सिमम लोग चलाते हो, यूट्यूब भी चलाते हो। जब भी कुछ देखो, इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर दो उसको। हिंदी में अगर अवेलेबल भी हो ना वो, इंग्लिश में देखना स्टार्ट करो, जान बूझ के। तुम्हारी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, तुम्हारी इंग्लिश अपने आप अच्छी हो जाएगी। बिकॉज देखो, हम चाहें या ना चाहें, इंडिया में हम हिंदी यूज कर सकते हैं, हमें हरियाणवी भी अच्छी लगती है, बिकॉज हम हरियाणा में रहते हैं, अच्छी बात है। मुझे भी अच्छी लगती है बोलनी, घर में वही बोलता हूँ। दादी मेरी हरियाणवी में ही बात करती है, दादाजी भी हरियाणवी में बात करते हैं, उनसे वैसी बात करते हैं। लेकिन जैसा देश वैसा भेष बदलना पड़ता है। दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज अगर इंग्लिश है, तो हमें सीखनी पड़ेगी, वोकैबुलरी अच्छी बनानी पड़ेगी, प्लस हमें थोड़ा बोलना भी अच्छे से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड है ना, एक डिफरेंशिएशन जॉब में ये भी आता है कि एक इंसान जो काफी, मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, थोड़ा सा मैं बोल अच्छा लेता था, इसलिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, ठीक है। मैं क्लाइंट से मीटिंग ले सकता था, ठीक है, मैं उनसे बात कर सकता था इंग्लिश में, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बना दिया कंपनी में। जबकि मुझसे अच्छा काम करने वाले एक इंसान तो एटलीस्ट कंपनी में था, जो मुझसे अच्छा काम करता था, जिसकी मुझसे शायद हाफ सैलरी हो, ठीक है, और मुझे इतना पता कि मुझसे अच्छा काम कर सकता था, लेकिन एक कम्युनिकेशन की वजह से मुझसे पीछे था। कभी भी कम्युनिकेशन आपको पीछे ना लेके जाए, इसलिए इस पे भी काम करना स्टार्ट कर दो। और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। बात करने का तरीका, औरों से कम्युनिकेट करने का तरीका हर इंसान का अलग होता है, और उनको आप फॉलो भी इसी वे से करते हैं, उनकी बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका। बात तो यहाँ आगे रुक रही है ना, है ना। सो यूनिकनेस के साथ साथ आपका स्टोरी टेलिंग भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सभी इन्फ्लुएंसर्स में ये खास बात होती है, उनकी स्टोरी टेलिंग वाली बात। अब अगर आप बात करें एस्टैब्लिश योर ऑनलाइन प्रेजेंस, आप जो भी प्रोफाइल बनाना चाहते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे, अगर लिंक्डइन पे अगर कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो, अगर आपको जॉब वगैरह चाहिए, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी फुल्ली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आप इंस्टा पे काम कर रहे हो, तो इंस्टा की प्रोफाइल भी आपकी फुल्ली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ताकि जो भी आपके इंस्टा पे आए वो आपके बारे में जान सके, स्क्रॉल करके, ठीक है। अगर आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी स्टार्टिंग में काम चल जाएगा। कंटेंट स्ट्रेटजी, अब ना
अगर वो लोग ऐसा कंटेंट डालेंगे जो आपके यूज का है तभी तो उसी के सिनेरियो में तो आप उनको फॉलो कर रहे हो। अगर वो ऐसा कंटेंट ही डालना छोड़ दे जो आपके लिए वैल्यूएबल है तो फॉलो क्यों करोगे? फॉलो नहीं करोगे उन लोगों को, बिकॉज जैसे दुनिया चलती है जैसे हम लोग वैसे भी चलते हैं। इंटरनेट की दुनिया वैसे भी चलती है, सेम वे से चलती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोगों ने मुझे पैसा दिया है, मैं आप लोगों को उस पैसे के बदले में ज्ञान बांट रहा हूँ, है ना? एक ट्रांजेक्शन हुई मेरे और आप लोगों के बीच में। आपने मुझे अमाउंट दिया, मैंने आपको काम सिखाया, है ना? सेम वे से इंटरनेट की दुनिया काम करती है, ट्रांजेक्शनल वे से। अगर उनको आपका फॉलो चाहिए तो एटलीस्ट उन्हें कुछ ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आपके लिए इतना वैल्यूएबल हो कि आप अपना टाइम उन पे स्पेंड कर सको। तभी वो इतने अच्छे एक्सप्लेन करते हैं और हर टॉपिक पे एक्सप्लेन, समझ रहे हो? आप वाले केस में अपना कॉलेज वाले इसलिए एक्सप्लेन करो बिकॉज उन्हें हर एक टाइप की ऑडियंस चाहिए और हर एक टाइप के बच्चे चाहिए जो कॉलेज में इसीलिए। ठीक है, जो भी आप सभी के केस है सेम है, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल देना पड़ेगा तभी आपको लोग फॉलो करेंगे। एंगेज विद योर ऑडियंस। अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर फिर वो सोशल मीडिया में लगातार अपलोड कर, वो तो आपकी जो ऑडियंस आती है कोई कमेंट करता है रिप्लाई करो उसको कि आपकी स्टोरी शेयर कर रहा है, उसकी स्टोरी शेयर कर दो उठा के, जस्ट टू बी नाइस, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये अच्छा इंसान है। एंगेज करते हो। सिक्स्थ, नेटवर्क स्ट्रेटेजिकली। अगर आपको अपना ब्रांड बड़ा बनाना है तो अगर आपने नोटिस किया होगा ये इन्फ्लुएंसर सब कोलैबोरेशन करते रहते हैं। कभी किसी की वीडियो में कोई जा रहा है, कभी किसी की वीडियो में कोई जा रहा है। हो क्या रहा है, इसकी ऑडियंस अलग है, इसकी ऑडियंस अलग है, दोनों की ऑडियंस आपस में मिली, कुछ पार्ट इसकी ऑडियंस को उसके पास चला जाएगा, कुछ पार्ट उसकी ऑडियंस इसके पास चला जाएगा। पार्टर सिस्टम, एक हाथ लिया एक हाथ दिया। कोलैबोरेशन इसलिए होती है, इसलिए नेटवर्क कर रहे हो ना तो अपने काम से मिलते जुलते लोगों के साथ कनेक्ट करो जिनकी ऑडियंस आपको बेनिफिट कर सके और जिनसे तुम्हारी ऑडियंस को वो हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है, इसके बाद बात करें तो मेजर एंड अडेप्ट। अगर तुमने पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी, एक महीना हो तुम्हें कंटेंट डालते हुए, उस कंटेंट पे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो कंटेंट को चेंज करके देखो ना, थोड़ा स्टाइल चेंज करके देखो, इम्प्रूव करते रहो अपने आप को, तो कभी ना कभी तो बात बनी जाएगी। मार्केटिंग में हमेशा क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर एक चीज काम नहीं कर रही अगले मेथड पे चले जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पर्सनल ब्रांडिंग से आप पैसा कैसे कमा सकते हो, कैसे आपका रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है इस चीज से। एनहांस्ड क्लाइंट एक्विजिशन। अगर आप अगर आप कोई चीज कुछ बेच, कोई सर्विस बेच रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो, है ना? और अगर आज मेरे यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल 1 मिलियन फॉलोअर्स होते, एग्जांपल, और मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, तो कितना आसान होता है मेरे लिए बेचना, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब का लिंक उठा के भेज देता हूँ, भाई ये देखो मेरी तो, मैं तो ये काम करता हूँ। वो 1 मिलियन फॉलोअर्स देख के समझ जाता कि यार ये अपने लिए कर सकता है, मेरे लिए भी काम कर सकता है। समझ रहे हो? क्लाइंट एक्विजिशन काफी इजी हो जाती है और इनबाउंड लीड्स इंक्रीज हो जाती है। इनबाउंड और आउटबाउंड के बारे में हम आगे चलने वाले टाइम में बात करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि ये चीज इनबाउंड लीड्स लेके आती है। इनबाउंड का मतलब होता है जो लोग चल के अपने आप आपके पास आते हैं, और एक होता है कि आप उनको कुछ सामान बेचने जाते हैं। जैसे कि अगर आप घर पे बैठे, आपको आईफोन लेने जाना है, आप अपनी बेड से उठोगे, तैयार व्यार होगे, दुकान तक जाओगे, दुकान से आईफोन को परचेज करोगे, फिर घर पर लेकर आओगे। और दूसरे छोटे फोन होते हैं, वो दुकानों के पास, लोगों के पास जाते हैं कि भाई हमारा फोन बेच दो प्लीज, जबकि आईफोन की करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आईफोन क्या कर रहा है, इनबाउंड लीड्स अट्रैक्ट कर रहा है। जो लोग खुद से उसको खरीदना चाहते हैं वो लोग उसके पास आते हैं। और बाकी फोन जैसे वीवो, ओप्पो जितने भी हो गए, वो आउटबाउंड करते हैं। आउटबाउंड मतलब क्या होता है, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें जाना पड़ता है वो चीज बेचने के लिए। डोर टू डोर सेल्समैन होते हैं, है ना? डोर टू डोर सेल्समैन अब घर पे आते हैं, पहले आते थे लोग इंसाइक्लोपीडिया ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट आजकल नहीं आते, वो टाइम भी चला गया। दूसरा, प्रीमियम प्राइसिंग। अगर मेरे इतने फॉलोवर्स होते तो मैं सामने वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए चार्ज करता, बड़े प्यार से मुझे पे करता। तो अगर मेरे फॉलोवर्स नहीं है तो मैं उससे कम पैसे मुझे काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप उनसे प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो। डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब जैसे कि आप कहीं पे जाके, अब जितने भी होते हैं ना जो यूट्यूबर्स होते हैं, इनको बुलाया जाता है कि तुम आईआईटी में लेक्चर दो, तुम वहां लेक्चर दो, तुम वहां लेक्चर दो, तुम इस कॉलेज में लेक्चर दो, तुम वहां लेक्चर दो। क्यों?
बिकॉज उनके उसमें पैसे भी मिलते हैं लेक्चर्स देने के, ठीक है। सो वो भी आपकी एडिशनल इनकम बन जाती है। रिपीट बिजनेस एंड रेफरल्स, अगर आपका, देखो मैं आपको पहले ही बताया था एग्जाम्पल देके कि ना आपके बिजनेस का ना लोग ना फिर ट्रस्ट करते हैं आपके बिजनेस पे और ना फालतू सवाल नहीं उठाते, कभी कभार गलती भी कर दो आप, जैसे मैंने आपको फ्रेंड का एग्जांपल दिया था जो साड़ीज का बिजनेस कर रहे हैं कैथल से, ठीक है। अगर वो कभी गलती भी कर देगी ना तो उसको लोग ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, उसको बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी तुमसे एंड चलेगा, ठीक है। मुझे बोलती है कि ना इसकी जो रिटर्न है ना, जो नॉर्मल इंडस्ट्री का रिटर्न रेट है वो अराउंड 30% का है कपड़ों में। तुम कुछ कपड़ा मंगाते हो पसंद नहीं आता, तुम रिटर्न कर देते हो ना, 30% कपड़े रिटर्न जाते हैं। इसका वही जो रेट है सिर्फ 5% का है, बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। लोग रूडली बात नहीं करते बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज लोग उन्होंने परचेज किसी लिए किया है क्योंकि उन्हें ब्रांड अच्छा लगा, है ना, उन्हें स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी। अब स्टोरी टेलिंग करते हुए ये पर्सनल पे तो करते ही हैं, साथ में उस पे भी करते हैं। सोशल मीडिया पे काफी अच्छी 10K फॉलोअर्स हो गए हैं अभी अभी, ठीक है। सो इस तरीके से खुद को एज अ मॉडल यूज करके खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करके, बिकॉज अगर आप कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हो ना, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई आपका फेस नहीं बनेगा, आपके एम्प्लॉयज आपका फेस नहीं बन सकते, है ना। आपको इस पे डबल डाउन वर्क करना पड़ेगा। जस्ट आपके अंदर पैशन होना चाहिए, फॉलो करने का वो होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए, एंड इवेंचुअली आपके लोग बढ़ जाते हैं, आप जो ट्रस्ट करते हैं। और अगर आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा बन गया तो आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर कल ये ट्राई करती है कि ठीक है मुझे ना अब साड़ीज नहीं, मुझे फॉर एग्जांपल सूट्स में भी एंट्री करनी है, हाँ, अब क्या करना है, पर्सनल ब्रांडिंग तो हो रखी है ना, लोग तो जानते हैं, लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जस्ट बोलना है ना कि यार अब मैंने ये भी काम स्टार्ट कर लिया, तुम्हें ये परचेज करना, तुम ये परचेज कर सकते हो, इम्पोर्टेंट। जस्ट एक स्टोरी से अपना बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं। और सेम वे से फ्लाइंग बीस्ट था, फ्लाइंग बीस्ट ने क्या क्या बेच रहा है, घी बेच रहा है, ठीक है, काफी चीजें बेच रहा है ना, क्या क्या, वो क्या क्या बेच रहा है, नेचुरल चीजें सारी बेच रहे हैं। नेचुरल वे प्रोटीन बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, सब कुछ बेचना स्टार्ट कर दिया। पर है क्या, पर्सनल ब्रांड है ना, कोई वो नहीं है उसको कि हाँ वो बहुत अच्छा वो है क्या बोलते हैं, उसने कोई पास एक्सपीरियंस तो है नहीं उसको वे प्रोटीन बनाने का भी, कुछ भी करने का, बट फेमस है, उसके ऑडियंस है जिसकी वजह से उसकी ऑडियंस वो चीज परचेज कर रही है, ठीक है। सो आप पर्सनल ब्रांडिंग करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बाद में चेंज भी कर सकते हो इफ यू वांट, ट्रांजिशन बड़े आसान से कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं जो तुम्हारे नए सामान को भी परचेज कर लेंगे एक बारी आंख बंद करके। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। मैं तुम्हें बताया था कि ये स्टोरी टेलिंग करती है, ये जगह जगह जाती है, अपने से बंगाल में जाके जो बंगाली साड़ी होती है उनकी वीडियोस बनाती है कि कैसे वो प्रिंट होती हैं, गुजरात में जाके वहां की साड़ीज की, हर जगह जा जाके वो स्टोरी टेलिंग कर रही है, जिसकी वजह से फ्लोज बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये साड़ी ऐसे प्रिंट होती है, ऐसे बनती है, बनारसी साड़ी ऐसे बनती है, इसमें ये वर्क ऐसे होता है, ये कारीगर ऐसे काम करते हैं, समझ रहे हो। वो एक यूनिक वैल्यू हो गई जो ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। साड़ीज के ब्रांड तो और भी है ना, बट क्या वो यूनिक वैल्यू कुछ दे रहे हैं, नहीं। ये यूनिक है कि वो एक्सप्लेन करती है कैसे कौन सी साड़ी कैसे बनती है, गॉट इट। तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस आपको अपने ब्रांड के अंदर लानी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें, सोशल मीडिया का यूज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप B2B में ब्रांडिंग करना चाहते हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो काम है B2B का ज्यादा है ना, इन दैट केस मुझे लिंक्डइन पे अच्छे से मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपनी, वहां पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। अगर मेरा काम B2C का होता तो मैं इंस्टाग्राम पे जाता, टिकटॉक पे जाता, वहां पे मार्केटिंग करता। पर अगर मेरा काम थॉट लीडरशिप का होता, मतलब मैं किसी कंपनी का CEO हूँ, थोड़ी बड़ी कंपनी हो गई है मेरी, तो मैं ट्विटर पे जाऊंगा ताकि वहां से कनेक्शन बना पाऊँ, ठीक है। अब ना तुम सोचो, इतने बड़े बड़े लोग जैसे अडानी हो गया, है ना, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, और बहुत सारे जितने भी तुम बड़े बड़े लोग सोच सकते हो, इन सभी का ना ट्विटर पे अकाउंट है, लिंक्डइन पे अकाउंट है, और यहाँ पे वो डेली पोस्ट भी करते हैं, डेली ना करें तो कभी कभार पोस्ट करते ही करते हैं। रीजन पता है क्या है, इनकी कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं हम जैसे लोग जो इनकी कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
ठीक है? और आप किसी के ऊपर पैसा कब लगाते हो? जब आप उस बंदे को पसंद करते हो। सीधी सी बात है, अगर मैं अंबानी के ऊपर पैसा लगा रहा हूँ कि अंबानी मुझे पैसा बना के देगा, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं तो ये बैठा होगा ना कि अंबानी अच्छा इंसान है या फिर अंबानी कर लेगा ये काम। ट्रस्ट होगा ना मुझे अंबानी पे। और अगर अंबानी अपनी बातों को दुनिया को बता ही नहीं पाएगा, तो उसकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए इसे बोलते हैं थॉट लीडरशिप। जब आप कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे ही पहुंच जाते हो, तो आपको अपनी बातों को रखना पड़ता है दुनिया के सामने। फिर आप कुछ इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हो जो थॉट लीडरशिप के लिए ही बने हैं, जहां पर आप अपनी बातों को, अपने थॉट्स को वहां पर डिस्प्ले करते हो। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज भी हैं, जैसे कि आप अपनी इनसाइट्स, जो आप कुछ बातें पता है जो दुनिया को नहीं पता, वो बता सकते हो। आप कुछ केस स्टडीज बता सकते हो। आप क्लाइंट की टेस्टिमोनियल्स बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर मेरे पास कोर्स किया है तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके, तो मैं कैसा एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा रहा, मैं वो रिकॉर्ड कर डाल सकता हूँ सोशल मीडिया पे, ताकि और लोग देख के मेरे पास आना स्टार्ट हो जाए। आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कर सकते हो वाया कमेंट्स और डायरेक्ट मैसेजेस, ताकि उनके मन में आपके लिए हमेशा ये एक सॉफ्ट पॉइंट बना रहे। आप अपनी पर्सनैलिटी शोकेस कर सकते हो एंड बिहाइंड द सीन भी दिखा सकते हो कि क्या बिहाइंड द सीन में क्या चल रहा है। ठीक है? कि तुम्हें तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, बट अच्छा सब कुछ अच्छा होता नहीं है। मेहनत भी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो ये है अंशिका है, अंशिका अपने ब्रांड में ये दिखाती है कि वो पैकेजिंग कैसे करती है। ठीक है? किसी का ऑर्डर आता है तो पैकेजिंग कैसे करनी होती है, पैक डब्बा कैसे करना होता है। तो बिहाइंड द सीन हो गया ना, कि लोगों को ये चीज़ नहीं दिखते, बट वो दिखा रही है द रीजन कि हाँ, दिखाना पड़ता है कि हाँ पैकेजिंग कैसे होती है, हम कैसे केयरफुली तुम्हारा पैकेज पैक करते हैं। ठीक है? हमारी एंड से अच्छा पैकेज जा रहा है। अगर रास्ते में खराब हो जाए तो हमारी गलती नहीं, हमने तो ढंग से पैक करके भेजा। समझ रहे हो? दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीजें निकालनी है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें, अगर कोई फ्रीलांसर बनना चाहता है, कोई अपनी सर्विस को बेचना चाहता है ग्लोबली, तो आप कर सकते हो। कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेस रन करना चाहता है, तब भी आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। अगर आप कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, उसको एक अच्छी जॉब चाहिए या फिर करियर शिफ्ट करना है अपना, तो भी आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। अगर आप एक पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, अपने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, स्टार्ट कर दिया करना, तो ना मल्टीपल चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना। जैसे कि लाइक्स, लाइक्स प्रॉपर आ रहे हैं मेरे पास, कम ज्यादा तो नहीं। अगर कम आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है। अगर इनमें से कोई भी चीज कम होती जा रही है ना टाइम के साथ साथ, लाइक्स कमेंट शेयर सब कुछ कम होते जा रहे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास लीड्स अच्छी आ रही हैं, लीड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जो लोग आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग, जब तक आप लोग मेरे पास एक बार आए थे इंटर्नशिप के बारे में पूछने, तब तक आप मेरी लीड थे। मतलब आप कन्वर्ट नहीं हुए हो, आप इंटरेस्टेड हो मेरे पास यहाँ पे सीखने में। लेकिन जब आपने यहाँ पे एनरोल कर लिया, तो आप लीड से क्लाइंट बन गए। ट्रांजिशन हुआ ना, नॉट पेइंग कस्टमर से पेइंग कस्टमर। तो लीड से एक पेइंग कस्टमर जो होता है, फिर वहां पे आपके पास ना लीड जनरेशन बढ़ जाते हैं, लोग इंक्वायरी ज्यादा करते हैं, जो आपका अच्छा पर्सनल ब्रांड होता है। रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा होती है। आपका आपका काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा होगा। आपके पास लोग ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली आपका काम का बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा आपके पास। मीडिया कवरेज बढ़ जाएंगी, लोग आपको आर्टिकल्स में पब्लिश करेंगे, पॉडकास्ट में बुलाएंगे, इवेंट्स में बुलाएंगे, बिकॉज आप अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो। चैलेंजेस देखें, अगर मेन मेन चैलेंज की बात करें, तो कंसिस्टेंसी लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज होता है, कि वो रोज पोस्ट नहीं कर पाते। और रोज पोस्टिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपने एक चीज नोटिस की, लोग आजकल बड़े जल्दी जल्दी वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, है ना? इंस्टा पे कहीं पर भी लोग वायरल हो जाते हैं एकदम से, पता भी नहीं होता, कभी देखा भी नहीं होता उनको। होता पता है क्या है? वो लोग ना रेगुलरली पोस्ट डालते रहते हैं, रोज पोस्ट डालते हैं। और इंस्टाग्राम ना उस चीज को काफी अप्रिशिएट करता है, कि ये बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पर रोज एफर्ट डालता है। और कभी ना कभी एक दिन इंस्टाग्राम क्या करेगा, रैंडमली चूज करेगा आपको, और बोलेगा चलो इसका दिन बनाते हैं, आपको वायरल कर देगा। और होता भी ऐसे ही है। ठीक है? जिस वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी होती है ना, कभी वो भी वायरल नहीं होती। और जिस वीडियो पे आपने कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रखी होती, कई बार वो चीजें वायरल हो जाती है। ठीक है? सो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, रोज कंटेंट डालना पड़ता है। ऑथेंटिसिटी काफी जरूरी होती है। आप किसी और को कॉपी कर रहे हो, थोड़ी बहुत कर लो कॉपी, बट बिल्कुल उस जैसे तो मत बनो ना। थोड़ी अपनी यूवीपी भी लेके आओ, यूनिक वैल्यू भी लेके आओ।
इम्पोस्टर सिंड्रोम से थोड़ा बच के चलो, बिकॉज ना परफेक्शन ना काफी जगह ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों को एक परफेक्शन से साथ काम करने की आदत है कि यार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा फेस कैसा बना हुआ है उसमें, ठीक है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो आप उस चीज में ही रह जाओगे, कभी प्रॉपर पोस्ट तक नहीं पहुंच पाओगे आखिरी में। आपको क्या करना है, आपको लगातार पोस्ट करते रहना, डजेंट मैटर कि आप कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं दिख रहे हो, बिकॉज लोगों को वही चीज पसंद है, रियलिटी पसंद है लोगों को। नाटक तो हम घर में देख ही लेते हैं, सोशल मीडिया पे तो रियलिटी देखने जा रहे हैं ना। और लोग परेशान हो गए हैं आजकल, लोगों की खुशी खुशहाल लाइफ देख के कि हाँ फलानी जगह घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पिक्चर्स डाल रहे हैं लोग, है ना। लोग ज्यादातर परेशान हो गए आजकल वो चीज, बिकॉज किसी की लाइफ की खुशी में नहीं जा रही होती है ना। हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम्स, हर बंदे के अपने चैलेंजेस, लोगों को वो देखना पसंद है। वो सर वो रिलेट करते हैं अपने साथ कि यार लाइफ में तो यही चल रहा है जो उसकी लाइफ में चल रहा है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कुछ चीजें ऑटोमेट कर सकते हो, ऐसे आप इकट्ठा पूरे हफ्ते की पोस्ट रिकॉर्ड करके रख लो और फिर ऑटोमेशन में हर रोज डालते हो। वो भी आपके कोर्स में आ गया है कि आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो इन सब चीजों को, जब हम सोशल मीडिया का काम कर लेंगे। ठीक है। सो ये आपकी क्लास थी आज की पर्सनल ब्रांडिंग की। अब जो आपका कल का टास्क है वो ये है कि आप सभी को एक, अब अगर आप पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करो तो आप किस चीज के बारे में बनाओगे, और अब आपको यूज करना है पिछली जितनी पीपीटी हमने करवाई थी ना, जितनी क्लासेस, उन सभी की नॉलेज को।